जिससे पूरे इलाके में रोशनी फैल जाती है और ज़ॉम्बीज़ फिर से उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब उन्हें एक साथ दो खतरों का सामना करना पड़ रहा होता है, ज़ॉम्बीज़ और हथियारबंद गुंडे। पीछा करते हुए गुंडों को जुनी अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से एक-एक कर खत्म करती जाती है, जबकि मिन जंग भी ट्रक को बड़े समझदारी से संभालते हुए ज़ॉम्बीज़ और दुश्मनों दोनों से बचाती है। इस दौरान उनका ट्रक उसी कांच की बिल्डिंग के पास से गुजरता है जिसमें पहले उन्होंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखे थे। तभी जंग बिल्डिंग के शीशों पर गोलियां चला देता है, जिससे अंदर छिपे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं और सार्जेंट हुआंग की गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में हालात पलट जाते हैं और सार्जेंट का अंत हो जाता है। इसके बाद ये लोग किसी तरह पोर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कैप्टन सीओ फिर से सामने आ जाता है और अपनी गाड़ी से जुनी की कार को टक्कर मारकर उसे काबू में कर लेता है। वो बंदूक तानकर सबको धमकाता है कि सैटेलाइट फोन और सारा पैसा उसे दे दिया जाए। तभी जुनी की छोटी बहन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उसका ध्यान भटकाती है, लेकिन कैप्टन सीओ गुस्से में छोटी बच्ची पर गोली चला देता है। उसे बचाने के लिए ग्रैंडफादर केम उसके सामने आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। मिन जंग जैसे ही कैप्टन सीओ पर गोली चलाने वाली होती है, वो पहले ही पलटवार करते हुए उसकी टांग पर गोली मार देता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो पैसों से भरा ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाता है। इस पल के साथ ही बाकी सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ बेहद खुश होता हुआ ट्रक लेकर पोर्ट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो ट्रक वहां खड़ा करता है, गैंगस्टर का आदमी पहले तो पैसों को देखकर खुश होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो उसका आदमी नहीं है, तुरंत कैप्टन सीओ को ही मार डालता है। मरते मरते सीओ ट्रक को रिवर्स गियर में डालकर स्टीयरिंग पर ही अपना दम तोड़ देता है। ट्रक पीछे हटता है और लटक जाता है। तभी अंदर ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी गैंगस्टर्स को खत्म कर देते हैं। उधर ग्रैंडफादर किम की हालत बेहद गंभीर हो चुकी होती है। वो अपनी पोतियों से माफी मांगते हैं कि वो उन्हें इस खौफनाक जगह से बाहर नहीं निकाल सके। जुनी और उसकी बहन रोते हुए उन्हें पकड़कर बैठी होती है और कुछ ही पलों में ग्रैंडफादर किम दम तोड़ देते हैं। लेकिन तभी आसमान में एक आर्मी का हेलीकॉप्टर नजर आता है। ये वही लोग होते हैं जिनसे ग्रैंडफादर किम रेडियो पर मदद मांग रहे थे। इस बीच मिन जंग से कहती है कि उसे अपना वादा याद रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उनकी बेटियों को यहाँ से सुरक्षित बाहर लेकर जाएगा। जंग बिना समय गंवाए दोनों बच्चियों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ता है और पीछे से मिन जंग उनके कवर फायर देती हुई आगे बढ़ती है। किसी तरह वो उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देता है, लेकिन वहां आर्मी के लोग कहते हैं कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। तभी दोनों बच्चियां जिद पकड़ लेती हैं कि वो अपनी मां को छोड़े बिना कहीं नहीं जाएंगी। उधर मिन जंग समझ चुकी होती है कि वो अब हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो ट्रक में बैठकर खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जुनी गुस्से में आर्मी पर बंदूक तान देती है और साफ कहती है कि वो अपनी मां के बिना नहीं जाएगी। जंग ये सब देख रहा होता है और उसे अच्छी तरह एहसास होता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि वो खुद ये सब झेल चुका है। वो जुनी से कहता है कि वो यहीं रुके और खुद मिन जंग को वापस लाने के लिए दौड़ पड़ता है। जब मिन जंग देखती है कि जंग उसकी तरफ आ रहा है, तो वो अपना फैसला बदल लेती है और ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ट्रक से बाहर निकलती है। जंग उसकी तरफ बढ़ते ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता हुआ उसके पास पहुंचता है और उसे लेकर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार दोनों किसी तरह वहां तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। इस तरह वो सभी इस खतरनाक जगह से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और यही इस कहानी का अंत होता है।